आज हम लोग कुछ चीजों के ऊपर बड़े ही डिटेल से जो सा है वो अपना एनालिसिस करेंगे। और इस टाइम जितने भी गोल्ड ट्रेड करने वाले हैं, जितने भी क्रिप्टो ट्रेड करने वाले हैं, जितने ऑयल सेक्टर के अंदर ट्रेड करने वाले हैं, इनके लिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी होगा समझना कि इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट का क्या सिनेरियो चल रहा है और विदाउट कॉन्फ्लिक्ट क्या सिनेरियो था हमारे हाथ के अंदर अंदर। फिलहाल क्रिप्टो और ऑयल जोन से हैं, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ऑफ कोर्स हम क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं तो हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं। हमें बीटीसी ने बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छी अच्छी खुशहालियां दिखाई, ग्रीन ग्रीन दिखाए। ऑन द अदर हैंड हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई वॉल्यूम नजर नहीं आया, इतना ज्यादा कोई मोमेंटम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नहीं आया। लेकिन चौथी बार हमें जो प्रिवेसी कॉइन्स हैं इन लोगों ने आउट परफॉर्म किया है, जिसके अंदर ZEC है, जिसके अंदर डैश कॉइन है, जिसके अंदर ZK है, ZEC है। इस तरह के कॉइन्स ने आउट परफॉर्म दोबारा किया है। यानी कि ये एक साल के अंदर अंदर तीसरी से चौथी बार ये कॉइन्स पंप हुए हैं और अच्छा आउटकम जो सा है वो नजर आया है। अगर तो आप लोग इस टाइम गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड इस टाइम नीचे की तरफ ही जाता जा रहा है। बीटीसी को देखेंगे तो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है। हालांकि दोनों का लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात हो सकती है कि हमारे लिए, क्रिप्टो वालों के लिए ये एक बुरी बात बन सकती है, क्योंकि ऑयल और बीटीसी दोनों फिलहाल अप ट्रेंड के अंदर हैं और गोल्ड जोन सा है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। हालांकि $2.6 ट्रिलियन का कंपैरिजन $40 ट्रिलियन की मार्केट से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इस टाइम जो सा बीटीसी है वो $81,259 की प्राइस के ऊपर जो सा वो ट्रेड हो रहा है। और इस टाइम इसने हर जोन सी है वो अपनी रेजिस्टेंस जो सी नीचे की तोड़ दी है। $78,000 की एक सपोर्ट थी, उसको होल्ड किया, अब 79 को होल्ड किया और अब गामजन है ये 82 के पास। 82 के पास हमारा एक CME गैप भी है, जो कि हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था कि $82,000 के पास जो था वो हमारा एक CME गैप है। वो भी लग रहा है कि बीटीसी जल्द अज जल्द जो है वो फिल कर जाएगा। जिस तरीके से ऑयल की प्राइस बढ़ेगी इसी तरीके से बीटीसी इसको फॉलो करता हुआ नजर आएगा। अब जो टेंशन वाली बात है वो देखने वाली जरूरी है। टेंशन हमको कहां पे लेनी चाहिए? अब हम आपको लेकर चलते हैं पीछे थोड़े पुराने दिन के अंदर अंदर, जहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट जोन सा था वो स्टार्ट हुआ था। ये है हमारा मार्च का महीना। मार्च के महीने से आप लोगों को पता है कि बीटीसी $66,000 की प्राइस के ऊपर था और वहां से फिर $3,000 का डंप आया और फिर उसके बाद बीटीसी ने एक अपनी रैली ली। आपको पता है जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम बीटीसी था $63,000 की प्राइस के ऊपर और इस टाइम जोन सा वो ट्रेड हो रहा है $81,000 की प्राइस के ऊपर। तो हम इसको देखते हैं कि इसने कितना परसेंट का गेन लिया है। 30% का गेन जो सा वो लग रहा है इसने लिया है और इसको परसेंट ही करते हैं तो एग्जैक्टली जो सा है वो 30% का लिया। 28% का बनता है गेन, लेकिन हम लोग 30% को ही कंसिडर करेंगे। यानी कि $63,000 से ऑल द वे टू 81,900 के पास 30,000 का 30% का गेन बनता है। ये तो हो गया हमारे बीटीसी का गेन। अब चलते हैं और देखते हैं कि ऑयल के अंदर क्या गेन जोन सा है वो हुआ है। ऑयल जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो ऑयल था तकरीबन $67 की प्राइस के पास पास। ये है हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले का सिनेरियो, जहां पे ऑयल 67 पे था और ये मैक्सिमम $120 मार के आया हुआ है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसने कितना परसेंट गेन किया है। बीटीसी ने 30% किया। अब ऑयल की बारी, ऑयल को देखते हैं कि इसने कितना परसेंट जोन सा है वो गेन किया है। वो बनता है 87% का। लेकिन यानी कि इसका मतलब है कि ऑयल ने अपना कम से कम 50 से 60% का गेन जोन सा किया है। 67 प्लस हम लोग करते हैं 65%, नाउ 45%। तो ऑयल का परसेंटेज देखा जाएगा तो वो बनता है 65% का। ये है, लेकिन अगर 70% करेंगे तो वो 120 के पास बनेगा। लेकिन हम लोग 65 ही कंसिडर करेंगे कि इसने 65% का गेन जो सा ले लिया है अपने फिलहाल जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले। अब बीटीसी 30, ऑयल 65, ये अजीबोगरीब से रहेगा। अब देखते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड के अंदर क्या चीज चल रही है। और इस टाइम अगर आप गोल्ड की प्राइस को देखेंगे तो गोल्ड जोन से है वो 4500 की प्राइस के ऊपर घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको देखते हैं कि इसने जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो इसका ऑल टाइम हाई क्या था। इसकी प्राइस थी $5,600 की। यहाँ पे इसका माइनस करते हैं, 30% को माइनस करते हैं, ये बनता है 3,920 और एग्जैक्टली इसने यही बॉटम पकड़ा है। आप देख रहे हैं कि क्या क्या कंपैरिजंस देखे हो रहे हैं। यानी कि एक तरफ गोल्ड जोन है वो 30% ड्रॉप हो रहा है
और दूसरी तरफ BTC जो है वो 30% पंप हो रहा है। यानी कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है तो हमको टेंशन में आ जाना चाहिए कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएंगी और BTC की प्राइसेस नीचे आएंगी। ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका हुआ है कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन का क्या लेवल चल रहा है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑन रहता है तो मार्केट को एक साइडवेज या तो कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली BTC और गोल्ड एक दूसरे के बिल मुकाबिल चल रहे हैं। BTC पंप हो रहा है 30% और गोल्ड जोन है वो डंप हो रहा है 30%। तो कंपैरिजन जोन है वो बड़े ही अजीब है। और गो ऑयल इस टाइम आउट ऑफ द ब्लू परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऑयल भी नीचे आएगा क्योंकि दुनिया पूरी की पूरी इस पंप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा और मार्केट के अंदर एक सुकून आएगा, लेकिन उसके बाद हमारी क्रिप्टो बचेगी या नहीं बचेगी, हमको वही सोचते हुए ही अपनी ट्रेड्स को लगाना है। और अगर हम लोग एक्सचेंजेस की बात करें तो एक्सचेंजेस इस टाइम जो सी हैं वो ताबड़तोड़ लाल हो चुकी हुई हैं। इस टाइम बाइनेंस जो सी है वो 32% लाल है, मैक्सी एक्सचेंज जो सी है वो 16% लाल है, Gate.io इस टाइम 38% और बाकी की एक्सचेंज भी जो सी हैं वो इस टाइम लालो लाल चल रही हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग अपने कॉइन्स को देखते हैं तो वो इस टाइम ताबड़तोड़ कमरतोड़ तरीके से ग्रीन हो चुके हुए हैं। और अगर मार्केट के अंदर लास्ट 24 आवर्स की लिक्विडेशन देखी जाएंगी तो इतनी ज्यादा नहीं हुई। हालांकि BTC ने $81,000 तक लगा दिया है, लेकिन फिलहाल मार्केट के अंदर बिलियन डॉलर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। 800 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन जो थी वो एक्सपेक्टेड की जा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर $262 मिलियन की जो लिक्विडेशन हुई है, जो कि सबसे बड़ी ट्रेड थी वो थी $13 मिलियन की, वो थी BTC की और वो हुई है हाइपर लिक्विड एक्सचेंज के ऊपर। यानी कि मार्केट के अंदर जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन लिक्विडेशन की लगाई जा रही है वो नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पूरे के पूरे लेला मार्केट है उसको तैयार किया जा रहा है नीचे के लिए और लिक्विडेशन जो है वो नीचे जमा की जा रही है। मार्केट को लॉन्ग 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 रखवा के एक बड़ी लिक्विडेशन प्लान की जा सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करनी है। इनके चक्कर में नहीं आना, बुल रन भली कहानी में नहीं आना, स्मार्टली ट्रेड करके अपने पैसे को बचाना है। ये है हमारा गोल। इस टाइम अगर आप लोग फियर इंडेक्स की बात करेंगे तो वो इस टाइम 49% का चल रहा है, विच इज न्यूट्रल, विच इज वेरी गुड। अगर हम लोग 15-16% से उठ के 59 पे आए हैं तो ये अच्छी चीज है, न्यूट्रल ही समझा जाएगा। अगर आप लोग मार्केट कैप की बात करेंगे तो वो है $2.68 ट्रिलियन का। अभी भी हम अपने टास्क से बहुत ज्यादा दूर हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है वो है $4.5 ट्रिलियन का, क्योंकि 4.3 ट्रिलियन आएगा तो ही BTC 1,26,000 पे जाएगा, तो ही एथेरियम 4,000 पे जाएगा, तभी सोलाना आपका 300 पे जाएगा, आपका BNB 1,400 पे जाएगा और आपके जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अक्टूबर की प्राइस पे आएंगे। तो अगर हमको अपने ट्रैक पे वापस आना है अक्टूबर वाली प्राइस पे, तो हम इस टाइम $2 ट्रिलियन नीचे बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। हमें अच्छा खासा पैसा चाहिए ताकि रिकवरी हो सके। और अगर आप लोग अपने कोई ऑल्ट्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर करें आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो, आपको पता हो कि आपने एंट्री कहाँ लेनी है, आपकी सेकंड एंट्री कहाँ पे, SL कहाँ है, आपने टेक प्रॉफिट कहाँ करना है, हर चीज पता हो। सिर्फ और सिर्फ यही स्मार्ट तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है इस पूरे के पूरे सिनेरियो से निकलने का। आज है हमारी लाइफ पे, हम डेली लाइव ट्रेड करते हैं और डेली प्रॉफिट बना रहे हैं। टिकटॉक पे और यूट्यूब पे डेली लाइव आते हैं रात के 12:30 बजे दुबई टाइम पे। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा बायो के अंदर, क्योंकि वहीं पे आएगा नोटिफिकेशन लाइव आने का और मार्केट की अपडेट और वीकली 2 फ्री सिग्नल्स के साथ। लिंक मिलेगा बायो के अंदर। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, चाओ।